सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम डॉली है। महाराष्ट्र मुंबई से ये कुंडली आई है। मकर लग्न की कुंडली आप लोगों को मैंने बताई थी। ये विश्वसनीय होते हैं, कभी भी अपने काम से अतिरिक्त इनको कोई भी काम नहीं आता, किसी को भी गंदा सलाह नहीं देते और कभी भी स्वार्थ से युक्त तो नहीं ही होते हैं, पर कई बार संस्कारों का प्रभाव भी पड़ सकता है। मकर लग्न की कुंडली, लग्नेश चतुर्थ भाव में नीच और चंद्रमा इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के अमावस्या के हैं। इस वजह से व्यक्ति के मन में अव्यवस्थाएं बनती रहेंगी। मन परेशान रह सकता है, चिंतित हो सकता है, घबराहट से युक्त और कई बार चीजों को संशयात्मक स्थिति में ले जाकर के देखने वाली होती है। बुध और चंद्रमा दो शुभग्रह बाहर, केंद्र में कोई भी शुभग्रह नहीं और लग्न के अधिपति नीच के हो गए। चतुर्थ स्थान के अधिपति स्वग्रही शुक्र और गुरु के साथ, ये अच्छी बात होगी। पर व्यक्ति सुंदर होता है, सजीला होता है, पर एक बात जो होगी लग्नेश के नीच के होने के कारण, हालांकि सूर्य केंद्र में बैठे हैं तो शनि का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जिस राशि में उच्च के होते हैं उसी राशि में शनि नीच के होते हैं और सूर्य और शनि के केंद्र में होने के कारण व्यक्ति चिंताओं में लीन रहने वाला, चिंता करने वाला, एक बार निर्णय लेकर के बाद में पश्चाताप करने वाला और निर्णय लेने की क्षमता में कभी कभी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से युक्त होने वाला, जलने वाला, दुश्मनों के लिए हमेशा ही दुश्मन सरीखा व्यवहार करने वाला। मकर लग्न के लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं जानते। मकर लग्न के लोग बहुत ही संतुलन के साथ जीवन जीना चाहते हैं। मकर लग्न के लोग कभी भी किसी को गंदी सलाह नहीं देते, हमेशा ही परोपकार के भाव से युक्त होते हैं। इनका मतलब सिर्फ अपने आप तक होता है, बहुत ज्यादा किसी के पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। व्यवसायिक नेचर होती है, प्रवृत्ति अच्छी होती है, सकारात्मक होते हैं, कानूनबाज होते हैं और बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक धरातल पर जी करके काम करने वाले होते हैं। व्यवहारिक धरातल पर रह करके काम करते हैं। उनके पास ऐसी कोई भी मत नहीं होते जो उनको बहुत ज्यादा उलूल जुलूल बातों में डाले या उलूल जुलूल के मतलब एक तरीके से आप कहें तो बिल्कुल ही संतुलित होकर के जीवन जीने वाला ये लग्न है। प्रायोगिक है, परोपकार भी है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परोपकार है। वो अपने बारे में भी सोचता है, जेब में हाथ डालने से पहले वो अपनी स्थिति जरूर चेक कर लेता है। लग्न में सूर्य है, इस वजह से और लग्न पे शनि का प्रभाव, इस कारण से कई बार व्यक्ति के खिलाफ राजनीति होती जाती है और व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट होने के बाद भी राहु के कारण और 12वें भाव में बुध और चंद्रमा के कारण व्यक्ति का सकारात्मक पक्ष कभी भी लोगों के सामने नहीं आता। ना चाहते हुए भी लोग दुश्मन बन जाते हैं और ऐसी स्थिति इस कुंडली में देख रहा हूं। बुध इस कुंडली में दारिद्र दोष लगा रहे हैं। मंगल की दशा जातक के जीवन में कई बार ऐसी आएगी जहां जातक कई बार अपने संपूर्ण धन को अपने गलत निर्णय के कारण दूसरे हाथ में जाते हुए देखता है। इस वजह से अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर के, अपनी संपत्ति को लेकर के कभी भी विवादों में न पड़े और ऐसे रणनीति बना करके चले कि आपकी संपत्ति पे किसी भी अप्रत्याशित रूप से या गलत तरीके से कोई उसका दोहन ना करे। आपके लिए गए किसी भी निर्णय का प्रभाव आपके संपत्ति और आपके धन पे ना पड़े और वो निश्चित रूप से बराबर बराबर सभी में बंटवारा हो। उसका वसीयतनामा अवश्य तैयार करा करके इस दुनिया से जाएं। गलत निर्णय लेने से बचें। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति, व्यक्ति को डीप थॉट, बहुत ही सुंदर और कोमलता से अपनी विचार और बात को रखने वाला, हमेशा ही बहुत अच्छे तरीके से जीवन के साथ जीने वाला और काम से युक्त होता है, सुंदर होता है। कोई भी पुरुष जिसके पास किसी भी प्रकार की काम इच्छा ना हो, अगर जातिका को देख ले तो उसके अंदर भी काम की भावनाएं जागृत हो जाएं। ऐसे सजीले होते हैं। नेत्र और शारीरिक जो संरचना होती है वो बड़ी ही मजबूत और सुदृढ़ होती है। लग्न में सूर्य व्यक्ति को व्यक्तित्व से मजबूत, थोड़ी चिंता में रहने वाला, बेवजह की बातों में फिक्र करने वाला भी कई बार होगा और दूसरों की समस्या से जल्दी ही अपने आप को प्रभावित करने वाला होता है। ऐसा सूर्य का प्रभाव। सूर्य की जो स्थिति इनकी कुंडली में बनी है उसके आधार पर उसके पास पक्ष का बल है। वो आपकी कुंडली में, अगर मैं पंचांग यहां देखूं तो आपकी कुंडली में जो पंचांग की स्थिति बन रही है उसके आधार पर उत्तरायण के सूर्य हैं। आपका काम रुकता है, आप कई बार चाह करके भी अपने लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे।
शनिवार के जन्मे होने से संतुलन बनाना पड़ता है, संतानों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है, दुखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी व्यक्ति थोड़ा सा इंतजार करता है बेवजह की चीज़ों के लिए, कई बार उसको भटकना भी पड़ेगा। धन के आगमन की गति एक जैसी नहीं है। आपके अपने ही धन या कई बार अपने ही लिए इकट्ठा की हुई चीज़ों पे आपको ही दूसरों से सवाल पूछना पड़ेगा, या कई बार व्यक्ति धन के रेगुलर एक जैसे न आने के कारण परेशान रहता है, इकट्ठा करने में दिक्कत हो, आपके नाम पे चल अचल संपत्ति बनाने में दिक्कत हो, ऐसा भी होता है। इन्वेस्टमेंट अगर करना हो बहुत ही सावधानी से, और आरंभ में कोई भी काम आपका नुकसान में होगा, बाद में चल करके वो ठीक हो जाता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक और तामसिक है। इन दोनों ही प्रवृत्तियों को मैंने कई कार्यक्रम में बताया है। राजसिक वाले जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम नहीं करते, खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पे काम करते हैं। और तामसिक प्रवृत्ति जो होती है वो जातक को हमेशा ही आत्म केंद्रित बना देती है, या कई बार इसको नेगेटिव में ऐसे आप ले सकते हैं कि जातक हिंसक हो जाता है, दूसरों के चक्कर में भी कई बार पड़ने वाला हो जाता है। ऐसा ना करिएगा। लग्न मकर का बना है, लग्नेश नीच के, लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, पर इस कुंडली के लग्नेश अगर लग्न को देख रहे हैं, इस कुंडली के लिए गुरु 12वें भाव के और तीसरे भाव के अधिपति होने के कारण कभी कभी कमजोर और नकारात्मक प्रभाव भी करते देखे जाएंगे, पर वो एक सामान्य सी बात होगी, क्योंकि गुरु के पास हमेशा ही देने के लिए है। वो क्या देंगे? आपको आपके मेहनत का फल दिलवाएंगे, आपको आपका यश भी दिलवाएंगे, आपकी कुंडली के आधार पर आपके दाम्पत्य को बचाएंगे और बहुत सुंदर दाम्पत्य रखते हैं। इस कुंडली के लिए बुध 6वें और 9वें भाव के अधिपति इस कुंडली में अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। शनि इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। शुक्र इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। चंद्रमा इस कुंडली का मारक, दूसरे मारक ग्रह के रूप में, या सहायक मारक के रूप में, या प्रधान मारक के रूप में चंद्रमा, पर दूसरे मारक के रूप में इस कुंडली में सूर्य बनेंगे। हालांकि फिर भी वो महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो लग्न में बैठ रहे हैं। लग्नेश के ऊपर या लग्न के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। ऊपर से गुरु का प्रभाव मंगल के साथ बैठने के कारण जातक की कुंडली में विदेश में सुख, विदेश की यात्रा, कई बार बाहर जाना, बाहरी लोगों से संपर्क, बड़े लोगों के साथ संपर्क, अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनेगा। निर्णय लेने में गड़बड़ी हो सकती है। पति का कारोबार बहुत अच्छा है और दाम्पत्य कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। सुंदर पति और श्रेष्ठ पति के मिलने का योग बनता है। सास ससुर में अनबन रहती है जातिका के साथ। कर्म क्षेत्र के आधार पर गुरु और मंगल का यहाँ बैठना, ये जातक की कुंडली में हमेशा ही अपने आप को कंपटीशन में रख करके आगे बढ़ना होता है। और एक बात कि व्यक्ति के पास मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, स्किल बहुत अच्छा है, समझदारी बड़ी अच्छी है, ऑब्जर्वेशन बड़ा बढ़िया है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, ट्रैफिक बहुत बढ़िया है, रिपोर्ट करना बहुत अच्छे से आता है, एनालिटिकल प्रोसेस में कैसे जाया जाए, चीज़ों को कैसे समझाया जाए, ये बहुत अच्छा है। उसके पास बात करने के बहुत सारे तर्क हैं, अपने बात को बहुत अच्छे तरीके से रखने के बहुत सारे तर्क हैं। वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का होता है। सूर्य और चंद्रमा का यहाँ बैठना, ये व्यक्ति के कर्म से सुख, व्यक्ति जीरो से ऊपर उठता है और कभी भी नुकसान में नहीं जाता। पर आपकी कुंडली में मंगल में सावधानी बरतनी होगी। राहु की दशा है, लाजवर धारण करिए। जितना ज्यादा हो सके गणेश जी की पूजा, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, सूर्य को अर्घ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रवण करना चाहिए, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, रविवार को कम से कम गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। आपकी कुंडली में आपकी राशि धनु की बनी है, 7.5 का प्रभाव है। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, और इस कुंडली के लिए शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपकी कुंडली के लिए 8 बहुत अच्छा है। तारीख मैंने एक तो बताई 8 तारीख, एक 17 तारीख, एक 26 तारीख, ये अंक आपके लिए मतलब 8 तारीख अच्छी रहेगी। दिन आपके लिए शनिवार का बताया। नक्षत्र धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा और भरणी, विशाखा, हस्त, अश्विनी और श्रवण, ये नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। कोई भी काम करना हो तो आप वृषभ और कन्या वालों के साथ मिलकर के कर सकते हैं। पार्टनर के साथ किस तरीके से उसके बीमारी को बचाया जाए और उसके साथ कैसे संतुलन बनाया जाए, इस पे आपको काम करने की आवश्यकता होगी। हालांकि संतुलन तो बना हुआ है पर बीमारी है। राहु की दशा में शत्रु बनेंगे, यात्राएं होंगी, बेवजह की चिंताएं बन सकती हैं, मन
जहां सोचना चाहिए वहां नहीं सोचेगा, जहां नहीं सोचना चाहिए वहां बेवजह का बेकार अपनी ऊर्जा बर्बाद करता रहता है। बुध का प्रभाव बहुत बढ़िया होगा। गुरु और बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र बिल्कुल ठीक है। अब इस चार्ट को लेकर के बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिएगा। मतलब आपकी कुंडली का करियर वाला जो क्षेत्र है बहुत अच्छा है। वो हो सकता है कि घुमंतु हो, घूम करके काम करने वाला हो, कई जगह पे उसके ऑर्डर आते जाते हों, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। और कमजोरी, कई बार घर में छोटा मोटा कलह का वातावरण बनेगा। दाम्पत्य में कोई कमजोरी नहीं होगी, पत्नी को लेकर के और पति को लेकर के कोई समस्या इस कुंडली में नहीं है। संतान के बीच में बाधाएं ना हो, ये आपको ध्यान देना चाहिए। उनके बीच संपत्ति का बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से हो, इसका ध्यान देना चाहिए। अपनी संतति के बारे में और अपने संतान के बारे में किसी से भी कभी कोई चर्चा ना करिए। आपके स्टेट के बारे में, जो आपने बैंक में बैलेंस के रूप में इकट्ठा किया हुआ है, उसके बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करें। अपने दुख कभी किसी को ना बताएं, दुनिया मजाक ही करेगी। क्योंकि आपकी कुंडली में नीच का शनि है, तो आपको मित्रों के बीच में कई बार अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। वो रिकॉग्निशन, वो प्रेम, वो भाव थोड़ा कम मिलता है जातक को। और वो जैसे होता है कि एक ऑरा होता है, वो थोड़ा कम सा है। सब कुछ होने के बाद भी वो थोड़ा आपकी कुंडली में इस नीच के शनि के कारण कम हो रहा है। भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली योग बना है, भाग्य भंग योग लगा है। और दाम्पत्य में कई बार पति प्रेम करता तो है, पर उस पति के साथ कई बार ऐसे कृत्य हुए रहते हैं पूर्व में उसके जीवन में, जिसके कारण कई बार उसके लिए भी खटपट होती रहती है सास ससुर के साथ। ये बात भी दिखती है। यहां राहु बैठा है, व्यक्ति सत्य बोलने वाला है, गंभीर है। और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में राहु खराब नहीं है, क्योंकि और माता से सुख आपको मिल सकता है। पर यह माता का भाव बीमार भी है। माता लंबी आयु को लेकर के चलने वाली है, पर बीमार है। या माता भाव थोड़ा कमजोर सा दिख रहा हूं। पिता भाव तो फिर भी ठीक है, लेकिन माता भाव कमजोर है। ये बात मैंने इतनी कही। राहु की दशा है बुद्धिया विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम वाली बात हो जाती है। बुद्धि विपरीत ना हो, विकल ना हो, चालबाजी आपके साथ ना हो, धोखेबाजी ना हो, किसी के चक्कर में ना पड़िए, अपना नुकसान ना हो इसका ख्याल रखिए। स्वास्थ्य पति का नुकसान में ना जाए, आप ऋण में ना दबे, कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, ये सब सावधान होना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली के लिए राहु 25% हाँ में अच्छे परिणाम देंगे, 75% थोड़े कमजोर हैं। वैसे अगर वो यहां नहीं भी बैठे होते तो गड़बड़ी होती, क्योंकि जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति नीच का है। अलग बात है कि उसका नीच भंग हो रहा है। गुरु का प्रभाव आपको कम्युनिकेटिव और संसार के लिए काम करने वाला, और निश्चित रूप से व्यक्ति वैश्विक होता है। भाग्य भाव के अधिपति 12वें अगर नहीं होते चंद्रमा के साथ, तो इससे आपके पति के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं होती जिसके कारण कभी उनको तकलीफ होती। यहां पे दाम्पत्य बहुत अच्छा है, आप लोगों के बीच का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, और दाम्पत्य कभी टूटेगा नहीं। ये योग भी बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कुंडली अच्छी बनी है, कुंडली में दशा कमजोर चल रही है। इस वजह से इस दशा को संतुलित करने के लिए गणेश जी की पूजा, चतुर्थी का व्रत, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ आदि आदि करते रहना चाहिए। एक लाजवर्त तत्काल धारण करिए। अगर कोई भी रत्न पहना होगा पहले से, तो लाजवर्त को बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं। यह आपकी कुंडली है। शनि, केतु, चंद्रमा और बुध, आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। केतु और चंद्रमा और बुध में से ये चारों ही ग्रह थोड़े थोड़े असमंजस में हैं। इनका पूरा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपकी कुंडली में आपके दूसरे संतति का सुख थोड़ा कम मिल सकता है। हो सकता है कि कई बार दूसरी संतति और पहली संतति के बीच में मतभेद बने। एक बात और भी मैं आपको बता दूं, तो आपकी कुंडली में सूर्य की जो स्थिति मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर वो बहुत ज्यादा खिलखिला करके सामने नहीं है। लग्न में बैठे हैं, कारक क्षेत्र है उनका, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो विशाल बनाते हैं, पर कई दफा व्यक्ति को छोटी मोटी परेशानियों से उलझा करके भी रखते हैं और बेवजह की समस्याओं में भी डाल देते हैं। राहु ठीक है, अच्छा बैठा है, पर उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, और पापग्रह मंगल की दृष्टि जारी है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार दूसरों के ऊपर आश्रित रह के अपनी वाणी से कई बार प्रकोपित करवा देता है या कर देता है, या कई बार धन के टिकाने में दिक्कत होती है। वस्तुतः राहु यहां आपको देने के लिए बहुत अच्छे बैठे हैं। आपकी शत्रुओं से वो सुरक्षा भी करेंगे और आपको बेवजह की चिंताओं में भी डालने वाले बनते हैं। मंगल और गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं, जिसमें से अगर वस्तुतः देखें तो गुरु और मंगल का तत्व बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी जो स्थिति मंगल की बैठी है, जो स्थिति गुरु की बैठी है, वो सब लाभ के ही योग बना रहे हैं। धन भाव की स्थिति
यहाँ पे मंगल का प्रभाव स्वग्रही, गुरु का प्रभाव इस कुंडली के लिए 12वें होकर के बैठे हैं, इस वजह से ये भी खराब नहीं होगा। लाभ के संकेत विदेश से और बाहरी चीजों से जुड़ करके बना है। कई बार आपको विदेशों से भी पैसा आते देखा जा रहा है। कि आपकी कुंडली में सूर्य को बल दीजिए, शिव जी के मंदिर का दर्शन करिए, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करिए और कम से कम रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाया करिए। शुक्र आपकी कुंडली में ठीक है, उनको ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि आपकी कुंडली में बल अगर दे सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ मैंने कहा ही है। राहु और केतु के लिए लाजवर्त अभी से तत्काल धारण कर दीजिए। अभी ये दशा राहु की चल रही है और आपकी कुंडली में ये लगातार 2038 तक है, जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी वाली बात रहेगी राहु में मंगल 2037 वाली, एक दशा कष्ट वाली 2025 के जुलाई में रहेगी और एक दशा 2030 के बाद वाली रहेगी। 3 दशाएं सावधानी के साथ। एक वक्त 2023 के फरवरी से 25 के जुलाई तक का रहेगा। इसमें व्यय न बढ़े, यात्राएं न हो और बेवजह की चीजों से आप मुक्त हो, इसका प्रयास करना होगा। ये कुंडली अच्छी है, पर इस कुंडली में कुछ आंतरिक मतभेद भी मुझे दिख रहे हैं, जिसके बारे में शायद मैं यहां पे चर्चा ना करूं। हां, इस कुंडली में लग्न में सूर्य है, इस वजह से आप बेवजह कई बार बेरोक टोक अपने आप को परेशान करेंगी। लग्न पे शनि का प्रभाव है, इस वजह से आयु अच्छी है, चिंतन अच्छा है, गंभीरता बहुत अच्छी है, पर कई बार घर में बहुत पहले कलह हुआ है, जिसके कारण कई बार मन क्षुब्ध होता है। गुरु और मंगल के कारण आपका प्रेम, आपके पति का प्रेम और आपका यश, ये सब है। हाँ, निस्संदेह आपकी कुंडली में जो समरसता का भाव है, या कई बार आप अपने ही स्वभाव पे थोड़े से काम कर सकते हैं तो कर लीजिए। आपको मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, अब आपको मैं 2-3 चीज और बताता हूं। मकर लग्न की कुंडली चाहे जैसी भी बनती हो, उसको किनारे करते हैं। इस कुंडली में धन भाव के अधिपति शनि नीच के हैं और इस भाव पे आप जब देखेंगे तो इस भाव से केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, आगे पीछे एक क्रूर ग्रह बैठा है जो आपकी कुंडली का अष्टमेश है। अष्टम भाव के अधिपति लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को कई तरीके से अनएक्सपेक्टेड जीवन में घटनाएं घटित होती है, जो प्रायः किसी के साथ ना घटे, या कई बार वो बेवजह की चीजों पे उलझ जाता है जहां उसका चक्का जाम हो जाता है। आपके जीवन में ऐसी कोई भी घटना ना घटे धन को लेकर के, जैसे धन निर्णय गलत हो तो सारा नष्ट हो जाए, लोग गलत आ जाएं जिससे घर में कलह का माहौल बन जाए। ऐसी कई बार चीजें होती हैं जो आपको 100 लोगों में ना हो, 200 लोगों में ना हो, 50 लोगों में ना हो, 4000 लोगों में ना हो, 5000 लोगों में ना हो, पर आपके साथ ऐसा हो जाता है। ऐसे ये कुंडली इस तरीके के थोड़ी सी अलग घटनाओं से युक्त ये कुंडली है, जिसके लिए हमेशा ही सजग, सावधान और सतर्क रहने की बारी है। अपने धन को लेकर के, अपनी संपत्ति को लेकर के, अपने चल अचल संपत्ति को लेकर के, अपने संतान को लेकर के, उसके साथ कभी कोई धोखा ना हो जाए, इसका भी सावधान रखना चाहिए। पति का स्वास्थ्य कैसा है, यह हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और जीवन में जितना ज्यादा हो सके खुश रहने के लिए ईश्वर के सन्निकट जाइए। कई बार आप बहुत ज्यादा भौतिकीय हो जाते हैं, जिसका वस्तुतः कोई सुख नहीं होता, वस्तुतः कोई सुख नहीं होता, वस्तुतः कोई सुख नहीं होता। एकमात्र सुख पति की बाहों में ना होकर के परमात्मा की चरण में है। बहुत बड़ा सूत्र मैंने बताया है। पति की बाहों में जो सुख नहीं है, उससे लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों गुना सुख परमात्मा के चरण के याद करने में है। आप लिप्त हो गए हैं, इसको त्यागिए और परमात्मा को समझिए, ईश्वर के पीछे जाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।